खरीदारी के आंकड़े थे वो अब नेगेटिव होते हुए दिख रहे हैं और शायद तीसरा या फिर चौथा सेशन है जब एफआईएस की ओर से लगातार कैश मार्केट में सेल ऑफ हुआ है। हमारे साथ आस्था जैन मौजूद हैं हिम सिक्योरिटीज से। आस्था नमस्कार। पहले तो एक क्विक कमेंट आपका बाजार पर कल के लिए लेवल्स के हिसाब से क्या स्ट्रैटेजी है, क्या रिकमेंडेशन है? गुड इवनिंग दीपाली। जिस तरह से मार्केट में हमने हावी बिकवाली देखी है और कल तो देखा जाए तो हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन भी है, तो मेरे हिसाब से तो अभी नई पोजीशंस बनाना या ये सोचना कि मार्केट में गिरावट आई है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे लग रही है, ऐसा कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी। और मेरे हिसाब से अगर सेफ प्ले करना है, क्योंकि वापस से अगले हफ्ते बजट की भी बात है, तो ऑल टुगेदर मेरे हिसाब से अभी मार्केट में यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करें। जो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट अब निफ्टी को आ रहा है वो 13,750 के आसपास है। 13,750 के नीचे अगर निफ्टी ने क्लोज किया तो यहाँ पे जो गिरावट है वो काफी ज्यादा गहरा सकती है। तो उस लेवल को क्लोजली वॉच करते हुए जो ट्रेडर्स यहाँ लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं वो एक स्टॉप लॉस यहाँ पे रख लें 13,750 का। लेकिन अगर ये ट्रिगर होता है तो बिल्कुल यहाँ से निकलने की सलाह रहेगी। दूसरी तरफ नई लॉन्ग पोजीशंस लेने के लिए अभी मैं थोड़ा सा दूरी रखने की सलाह दूंगी। ठीक है, तो नई खरीदारी करने से बचे, फिलहाल थोड़ा सा मार्केट को स्टेबलाइज होने दे, उसके बाद ही कोई स्ट्रैटेजी बनाएं। ये शो फेसबुक ट्विटर पर लाइव भी है तो अपने सवाल आप वहां भी पूछ सकते हैं। और पहले कॉलर मेहुल हमारे साथ राजकोट से फोन लाइन पर है। मेहुल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम मैंने अदानी पावर 1000 क्वांटिटी बाय किया है 52.44 पैसे का, तो अभी मैं उसे होल्ड करूं या सेल करूं? पूछ लेते हैं आज का क्या सजेशन रहेगा। अदानी पार 52 की बाएंगे, 49 पर बंद हुआ, यानी ऑलमोस्ट 4 रुपए, 3.25 रुपए नीचे के खरीदारी के भाव से क्या सजेशन? बेसिकली देखा जाए तो दीपाली आज थोड़ा सा लोअर लेवल से रिकवरी आई, बट स्टिल स्टॉक कल के क्लोज से तो यहाँ पे उसने नीचे ही क्लोज किया है। मेरे हिसाब से 38 से लेके 65 के बीच की एक रेंज ये बना चुका है, जिसके बीच में हमें ये ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। आने वाले एक महीने की अगर मैं बात करूं, सलाह रहेगी कि अगर ये रिस्क ले सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं तो बने रहें, लेकिन एक स्टॉप लॉस जरूर लगा ले। स्टॉप लॉस रहेगा अदानी पावर में तकरीबन 42 के आसपास का, तो 42 के आसपास के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को कंटिन्यू करें। 57 से 61 के लेवल्स हमें कुछ समय में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है। अगले कॉलर हैं गोपाल चावड़ा हमारे साथ कच्छ से। गोपाल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, रिलायंस का लिया हुआ है 2000 का। पूछिए सवाल। 2000 भाव पे लिया हुआ है 50 शेयर, अभी लॉस में है तो होल्ड करना चाहिए कि रखना चाहिए? आज से 2000 की खरीदारी है, 50 शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज के, 125 रुपए का नुकसान हर स्टॉक पर फिलहाल हो रहा है। जानना चाहते हैं क्या करना चाहिए, बताइए। देखिए दीपाली, जिस तरह से मार्केट में हमने जो सेल ऑफ देखा है, मेरे हिसाब से अक्रॉस द बोर्ड ये सेलिंग आई है। इसी वजह से सारे दिग्गज शेयर भी यहाँ पे हमें टूटते हुए बिखरते हुए नजर आए। रिलायंस भी उसी का एक हिस्सा है। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि ये काउंटर मुझे स्ट्रॉन्ग लगता है, इसी वजह से मैं इनको यहाँ पे बने रहने की सलाह दूंगी। और क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का नजरिया मैं इन्हें बता रही हूँ, तो स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा डीप रहेगा। तकरीबन 1690 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोजिशन को कंटिन्यू करें। आगे जाते हुए 2000 की जो खरीद के लेवल है वो तो देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट 2100 तक के भी स्तर हमें देखने को मिल सकते हैं। लंबी अवधि के लिए बने रहे, होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से। पीयूष है अगले कॉलर हमारे साथ कोलकाता से। पीयूष गुड इवनिंग, बताइए सवाल। गुड इवनिंग मैम, मेरे पास 2 शेयर हैं, एक हरक्यूलिस होइस्ट का और एक टेक्समेको रेल। तो हरक्यूलिस का मेरे पास 300 शेयर हैं 130 के प्राइस पे, और टेक्समेको का 380 शेयर है 33.75 के प्राइस पे। तो बजट आने वाला है, तो उसकी वजह से कोई इन पे इफेक्ट पड़ेगा या नहीं? ठीक है, पूछ लेते हैं। आमतौर पे तो बजट के आसपास रेलवे स्टॉक्स में हम एक्शन देखते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा मार्केट का मूड बदला है, तो इस वजह से वो एक्शन नहीं दिख रहा है। 33 के आसपास की टेक्समेको रेल में बाएंगे, हर्कुलस हॉइस्ट में 138 की बाएंगे। दोनों स्टॉक्स इनके भाव से नीचे हुए हैं बंद। बजट पर इन्होंने पूछा है तो आई एम श्योर इनके शायद शॉर्ट टर्म के हिसाब से खरीदारी की पोजीशन होंगी। क्या करना चाहिए?
बेसिकली देखा जाए तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से इन्होंने खरीदारी की है और उसी वजह से एक ट्रेडिंग सेशन ही बचता है बजट में, तो यहाँ पे बने रहें, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं होल्ड करने की सलाह दूंगी। हरक्यूलिस हॉइस्ट की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। तो 108 के स्टॉप लॉस के साथ ये अपनी पोजिशन में यहाँ पे कंटिन्यू करें। हो सकता है कि अगर एक बाउंस बैक आया तो थोड़ा सा यहाँ पे नुकसान कम होगा, जो स्टॉक को ले जा सकता है 125 तक के लेवल तक। हाल फिलहाल में वो एक काफी इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, तो मेरे हिसाब से 108 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। 125 के इंपॉर्टेंट लेवल के अगर ऊपर इसने बंद किया तो जो इनकी कॉस्ट प्राइस है वो हमें देखने को मिल सकती है। दूसरा सवाल इनका दीपाली टेक्स मैको रेल पे था, जहां तक मैं समझ पाई हूँ। और टेक्स मैको रेल की भी बात करें तो क्योंकि दोनों ही स्टॉक्स इन्होंने बजट के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे लिए हुए हैं, तो एक 2 दिन की बात है, इसीलिए स्टॉप लॉस के साथ और थोड़ा रिस्क लेते हुए मैं इनको होल्ड करने की सलाह दूंगी। टेक्स मैको रेल की बात करें 33 के आसपास की खरीद है। आज हमने एक अच्छा खासा यहाँ पे एक तेजी का मोमेंटम देखा है और इसी वजह से मैं इनको यहाँ पे भी बने रहने की सलाह दूंगी। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 29 का। ऊपर में जो लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं वो इनकी खरीद के लेवल 33 ही है। उसके ऊपर अगर गया तो आगे जाते हुए हमें 36 तक के भी लेवल देखने को मिलेंगे। बने रहने की सलाह रहेगी टेक्स मैको रेल में भी। होल्ड करने की सलाह है दोनों ही शेयर्स में। विपिन प्रजापति ने एक फेसबुक के जरिए सवाल भेजा है। इंडसइंड बैंक है इनके पास और इन्होंने जो खरीदारी की है वो 750 के प्राइस पर की है। जानना चाहते हैं क्या और ऐड कर सकते हैं इन लेवल्स पर। व्यू इनका लॉन्ग टर्म का है। जी बिल्कुल, यहाँ पे लॉन्ग टर्म का व्यू है और इनफैक्ट अभी भी ये मुनाफे में ही है। लेकिन मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में इंडसइंड बैंक काफी बड़ी रेंज में यहाँ पे अटका हुआ है, क्योंकि काफी बड़ा यहाँ पे करेक्शन आया था। मेरे हिसाब से अभी ऐड ना करें, थोड़ा सा और इंतजार करें। कोई डिप आता है तो वहां पे मैं ऐड करने की सलाह दूंगी। डिप से मेरा यहाँ पे मतलब है तकरीबन 730 735 के आसपास अगर ये स्टॉक मिलता है तो बढ़िया बाइंग रहेंगी, तो वहां पे खरीदारी करें। लेकिन जो अभी लिया हुआ है उसमें भी थोड़ा सा मुनाफा जरूर बुक कर लें, पार्शियली करें, नहीं तो 1/4 करें, क्योंकि मार्केट्स वॉलेटाइल है। हो सकता है थोड़ी गिरावट ये स्टॉक दिखा सकता है। 1/4 ऑफ पोजीशन में मुनाफा वसूल करें, 3/4 ऑफ पोजीशन को कंटिन्यू करें। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें 750 के आसपास। ठीक है, मुकेश परमार है हमारे साथ राजस्थान से फोन लाइन पर। मुकेश जी गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका। गुड इवनिंग मैडम। मेरे पीएनबी के मैडम 4000 शेयर लिए हुए हैं 37 पे। हेलो, तो उनको मैडम अभी होल्ड करना चाहिए या फिर 40 रुपए के भाव पर आपने 2000 शेयर लिए हुए। हाँ 2000 शेयर लिए हुए हैं। क्या सजेशन रहेगा आपका। 40 रुपए की बाइंग है, 7-8 रुपए नीचे इनके खरीदारी के भाव से है, तो नुकसान हो रहा है इनको इस पोजीशन में। क्या सजेशन रहेगा। बेसिकली दीपाली देखा जाए तो 2 तरह की यहाँ पे रणनीति बनाई जा सकती है। या तो नुकसान बुक करके निकल सके तो बेहतर रहेगा, तो एग्जिट करें। और अगर ये नुकसान बुक नहीं करना चाहते, थोड़ा सा ये कंटिन्यू करना चाहते हैं पोजीशन को, तो मेरे हिसाब से फिर एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन में कंटिन्यू करें। और स्टॉप लॉस रहेगा 29 के आसपास का। 29 के आसपास का स्टॉप लॉस बना के अपनी पोजिशन को कंटिन्यू करें। ऊपर में काफी इंपॉर्टेंट लेवल 35 का है। 35 का लेवल अगर यहाँ पे ब्रेक हुआ तो जो इनकी खरीद के लेवल है 40, वो भी हमें देखने को मिल सकते हैं आने वाले कुछ समय में। ठीक है, अगले कॉलर से बातचीत करते हैं। हमारे साथ मोहित है मुंबई से। मोहित नमस्कार, बताइए सवाल अपना। हेलो, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग। या मैंने ग्रीस कॉटन परचेज किए हैं 34 के प्राइस पे, सॉरी 94 के प्राइस पे। 400 शेयर्स हैं, तो उनको होल्ड करना है कि पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा आपका। 94 की इनकी बाइंग है ग्रीस कॉटन में। 86 के आसपास हुआ है ये बंद, तो पोजीशन इनके नुकसान में है। क्या स्ट्रेटेजी रेकमेंड करेंगे आस्था। बेसिकली पोजीशन नुकसान में है, बट स्टिल थोड़ा सा मैं यहाँ पे होल्ड करने की अभी सलाह दूंगी। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 82 का, तो 82 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन में यहाँ पे ये बने रह सकते हैं। आगे जाते हुए अगेन काफी इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है 95-96 के आसपास का। अगर वो लेवल यहाँ पे ब्रेक हुए तो और भी तेजी हमें देखने को मिलेगी, पर हाल फिलहाल में 82 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह रहेगी। ठीक है, अगला फेसबुक के जरिए विकास पटेल ने सवाल भेजा है एनबीसीसी पर। 1000 शेयर्स इन्होंने एनबीसीसी के खरीदे हुए हैं और जो खरीदारी का भाव है आस्था वो 33 रुपए 50 पैसे का है। तो क्या करना चाहिए इनको। इनके भाव से थोड़ा नीचे ये स्टॉक है अभी,
क्या सजेशन होगा? दीपाली, जिस तरह से आज हमने एनबीसीसी के यहाँ पे जो चाल देखी है, मेरे हिसाब से लोअर लेवल से एक तेजी आई थी। ऑल्दो स्टॉक कल की क्लोज के मुकाबले बराबर सा ही यहाँ पे बंद हुआ, लेकिन जिस तरह से इसने रिकवरी दिखाई है लोअर लेवल से, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ये डेली चार्ट पे दिखा रहा है, और उसी वजह से मैं एनबीसीसी में इनको बने रहने की सलाह दूंगी। 28 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ये बने रह सकते हैं। पहला जो टारगेट ये रख सकते हैं कॉस्ट प्राइस का 33 का ही रख सकते हैं। उसके ऊपर अगर बंद होता है तो 35 तक के भी लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल हमें एसएमएस के जरिए संजय ने भेजा है नागपुर से। सवाल है इनका टाटा मोटर्स डीवीआर पर। इन्होंने 1000 शेयर टाटा मोटर्स डीवीआर के खरीदे हैं और जिनका खरीदारी का भाव है वो है 112 रुपए का। तो ये जानना चाहते हैं कि अब क्या करें। तो बताइए, 105 106 के आसपास स्टॉक की क्लोजिंग हुई है, क्या करना है आस्था? बिल्कुल, टाटा मोटर्स डीवीआर में तो यहाँ पे मैं होल्ड करने की ही सलाह दूंगी, कोई दो राय नहीं है इसमें, बने रहा जा सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। तो 95 का स्टॉप लॉस लगाइए, पोजीशंस को यहाँ पे कंटिन्यू करिए। पहला टारगेट यहाँ पे 117 का यहाँ पे रखना चाहिए। 117 के ऊपर गया तो और उसके ऊपर इसने बंद किया तो 120-25 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल यहाँ पे बने रहने की सलाह रहेगी 95 के। बाबुल मित्रा है हमारे साथ फरीदाबाद से फोन लाइन पर। बाबुल जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? नमस्ते मैम, मेरे पास जेके टायर है। हेलो, मेरे पास जेके टायर है। खरीदारी का क्या भाव है आपका? 2050 है। मेरे एवरेज प्राइस 83 आ रहा है। मैं 2016 से होल्ड कर रहा हूँ ये स्टॉक। एवरेज प्राइस है 83। बताइए आस्था, एवरेज बाइंग प्राइस है 83 का। फाइनली मुनाफे में ये ट्रेड कर रही है इनकी पोजीशन। समय भी इन्होंने दिया है। मार्केट के मूड को ध्यान में रखते हुए प्रॉफिट्स लेने हैं इनको, क्योंकि 40% के आसपास का फायदा इनको हो रहा है, 50% का फायदा, माफ कीजिए। क्या स्ट्रैटेजी रेकमेंड करेंगे? देखिए, इन्होंने इतना लंबा यहाँ पे होल्ड किया है तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा मुनाफा और अच्छा हो जाए तो बेहतरीन रहेगा, लेकिन सामने बजट है, मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, तो हमें वो भी चीज को ध्यान रखना है। तो ओवरऑल स्ट्रैटेजी में जो देना चाहूंगी वो ये कहूंगी कि 108 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन में कंटिन्यू करें। 108 का जो स्टॉप लॉस है वो इनकी कॉस्ट प्राइस जो एवरेज प्राइस है, माफ कीजिएगा, 83 की, उससे तो कहीं ज्यादा ऊपर है। तो उसके स्टॉप लॉस के साथ ये चाहें तो बिल्कुल अपनी पोजिशन में बने रह सकते हैं। टायर स्टॉक्स में तेजी आई है, अगर मार्केट ठीक चला तो वापस से ये तेजी आगे जारी रह सकती है, जो स्टॉक को 145 तक ले जा सकती है, और इसी कन्विक्शन की वजह से बने रहने की सलाह दूंगी। लेकिन अगर रिस्क नहीं ले सकते तो थोड़ा सा जरूर मुनाफा वसूल करें, क्योंकि वॉलेटाइल हो सकते हैं मार्केट आगे जो बड़े इवेंट है उसको लेके। तो कुछ पोजीशन को यहाँ हल्की करें और रिमेनिंग को 108 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लीजिए। ठीक है। फेसबुक के जरिए केशव वर्मा ने सवाल भेजा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर। 289 के प्राइस पर 80 स्टॉक्स इन्होंने लिए हुए हैं, जानना चाहते हैं क्या करें। स्टॉक 282 के आसपास हुआ है बंद, तो इनके भाव के आसपास ही समझिए, क्योंकि सिर्फ 6 रुपए नीचे है इनके खरीदारी के भाव से। क्या करना चाहिए इनको? एसबीआई को तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया कैंडिडेट है। पीएसयू बैंक में एकमात्र बैंक है जो थोड़ा सा ठीक लगता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल यहाँ पे बने रहा जा सकता है। अगर इनका नजरिया शॉर्ट टर्म का भी है तो जिस तरह से आज यहाँ पे एक तरह से जो मूवमेंट आया था वो थोड़ा सा पॉजिटिव था, तो अभी भी मैं इनको बने रहने की सलाह दूंगी। लेकिन अगेन स्टॉप लॉस जरूरी रहता है, तो 254 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 254 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस में कंटिन्यू करिए। आगे जाते हुए तेजी बनी तो वापस से 308 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अमित ने सवाल भेजा है जयपुर से एसएमएस के जरिए। किटेक्स गारमेंट पर इनका सवाल है। 100 शेयर 743 के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं किटेक्स गारमेंट्स के। आज तक एक बार बताइए स्टॉक के चार्ट्स। इनका भाव देखकर तो लगता है कि काफी पुरानी इनकी ये खरीदारी है, क्योंकि अब तो काफी नुकसान ये झेल चुके हैं, क्योंकि 100 रुपए के आसपास ये स्टॉक कर रहा है ट्रेड। अब इतना नुकसान देखने के बाद क्या इनको निकलना चाहिए या फिर अब रख लें इस स्टॉक को? क्या कमेंट्स आपके रहेंगे इस स्टॉक पर? दीपाली, जहां तक मैंने इनकी कॉस्ट प्राइस सुनी है तकरीबन 700 के आसपास का आपने बताया था, और उस हिसाब से देखा जाए तो 2015 में ये स्टॉक उन लेवल्स पे ट्रेड करता था। तो मेरे हिसाब से काफी लंबा समय ये दे चुके हैं। एक तो स्टॉप लॉस नहीं लगाया, उसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान इनको अभी यहाँ पे हो रहा है, और स्टॉक अभी यहाँ पे काफी ज्यादा कंसोलिडेट हो रहा है। जो इनके खरीद के लेवल हैं वो तो काफी ज्यादा ऊपर के हैं, जिसको आने में लंबा टाइम लगेगा, बट स्टिल क्योंकि इतना ज्यादा वेट किया है
तो मेरे हिसाब से एक स्ट्रैटेजी ये ले सकते हैं कि नुकसान थोड़ा सा बुक करें और रिमेनिंग पोजीशंस को होल्ड कर लेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि 700 के आने के लेवल में तो काफी समय लगेगा। तो जो नुकसान ये बुक करेंगे उसको, अभी मार्केट्स वॉलेटाइल है, कोई भी गिरावट आती है तो आईटी सेक्टर या फिर एफएमसीजी में एचयूएल भी मुझे काफी बढ़िया यहाँ पे कैंडिडेट लगता है। तो आईटी सेक्टर में चाहे तो इन्फोसिस, एचसीएल टेक में खरीदारी करें और एफएमसीजी में एचयूएल में खरीदारी करें, लेकिन कोई डिप्स आते हैं तो वो, और लंबे समय के लिए रखिए। किटेक्स गारमेंट में जो भी एग्जिट करेंगे उसका नुकसान की भरपाई करता हुआ नजर आएगा, और कुछ पोजीशन ये जरूर रख लें क्योंकि लंबा इंतजार है, बट स्टॉप लॉस रहेगा 95 का जो ये पोजीशंस रखेंगे। ठीक है।